हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एक बड़ी अपडेट। ये अपडेट ज़्यादा रेलेवेंट है बिजनेस ओनर्स और कंपनीज के लिए, या मैं यूँ कहूँ इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन कंपनीज के लिए जिनके बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारी रिटर्न्स पेंडिंग रह गई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, फाइलिंग नहीं की गई थी। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एमसीए और आरओसी एक स्कीम लाया है जिसके तहत वो अपनी रिटर्न्स, पेंडिंग रिटर्न्स और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके फाइल होना रह गए थे उन्हें अब फाइल कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल फीस के, बिना किसी लेट फीस के, बिना किसी पेनल्टी के। जी हाँ, बिना किसी पेनल्टी के और बिना किसी लेट फीस के। तो इसी के रिगार्डिंग मैं 5 इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इनको, बट इससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहली बात यह है कि कोई पीरियड की लिमिट ही नहीं है, कितना भी पुराना डिफ़ॉल्ट हो सकता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट आप कितने भी पुराने डिफ़ॉल्ट को करेक्ट करवा सकते हैं, और करेक्ट करवाने के लिए, फाइलिंग करने के लिए आपके पास 6 महीने का समय है। इन 6 महीनों में आपको ये फॉर्म्स भर देने होंगे अगर आप पेनल्टी, लेट फीस से बचना चाहते हैं तो आपके पास समय है 6 महीने का। कितना भी पुराना डिफॉल्ट आप कंप्लीट कर सकते हो, कितना भी पुराना फॉर्म आप भर सकते हो। दूसरी बात, 76 फॉर्म्स ऐसे हैं जिन्हें भरा जा सकता है, तो ऑलमोस्ट सभी फॉर्म्स इसमें कवर होते हैं। कंपनीज और एलएलपी के लगभग सभी फॉर्म्स हैं, 76 फॉर्म्स है इफ आई एम करेक्ट। और इसमें कुछ फॉर्म्स जो इंक्लूडेड नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो नहीं इंक्लूडेड है, उनमें एक है SH7 जो ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाने का फॉर्म है, और चार्ज फाइलिंग के फॉर्म्स भी इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। चार्ज फाइलिंग के लिए CHG 1, 4, 8, 9 ये फॉर्म्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। तीसरी बात, रिगार्डिंग इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है या चलने वाली है, चल रही है या चलने वाली है, तो उससे इम्यूनिटी मिल जाएगी अगर वो प्रोसीडिंग इन फॉर्म्स के रिगार्डिंग थी तो अगर आरओसी ने आपके अगेंस्ट इन फॉर्म्स की नॉन फाइलिंग के लिए कोई प्रोसीडिंग चला रखी थी या वो चलाने वाला था, तो वो प्रोसीडिंग वहीं खत्म कर दी जाएगी। कोई फर्दर प्रोसीडिंग इस रिगार्डिंग नहीं चलेगी अगर आप इस फ्रेश स्टार्ट स्कीम में फॉर्म्स की फाइलिंग कर देते हैं तो। चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये उन कंपनीज के लिए है जो अपने बिजनेस का तो क्लोजर कर चुके हैं लेकिन एक्चुअली एमसीए से स्ट्राइक ऑफ नहीं करवाया है या उनका स्टेटस अभी डॉर्मेंट नहीं हुआ है, तो वो नॉमिनल फीस में अपने स्टेटस को डॉर्मेंट करवा सकते हैं, अपने नाम को स्ट्राइक ऑफ करवा सकते हैं बहुत नॉमिनल फीस में, बिना किसी पेनल्टी के। तो ये उन कंपनीज को भी फायदा है जो अपना बिजनेस क्लोजर करने वाली है या करने का सोच रही है, या जो ऑलरेडी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी थी बट आरओसी ने इनको स्ट्राइक ऑफ का स्टेटस नहीं दिया था, तो वो भी नॉमिनल फीस में अपने नाम को स्ट्राइक ऑफ करवा सकते हैं। पांचवी बात, अगर कोई पेनल्टी आप पे इंपोज हो गई थी और उस पेनल्टी के रिगार्डिंग रीजनल डायरेक्टर को अपील करने का समय अभी बाकी था, तो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया जाएगा। मतलब अगर अप्रैल से मई के बीच में आपका रीजनल डायरेक्टर को अपील करने का समय फॉल कर रहा है तो आपको सितंबर तक का टाइम मिल जाएगा। इसका मतलब आपको एक एक्स्ट्रा समय मिल रहा है अपनी जो ऑलरेडी इंपोज्ड पेनल्टी है उसको भी वेव ऑफ करवाने का। तो अगर मैं समराइज करूं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया स्कीम है अगर आप प्रोसीडिंग्स से बचना चाहते हैं तो। ऐसी स्कीम साल 2010 में भी आई थी, 11 में भी आई थी, 14 में भी आई थी, 18 में भी आई थी, और जब ये स्कीम खत्म होती है और जो कंपनीज इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठाती है उन कंपनीज के खिलाफ एमसीए फिर प्रोसीडिंग चालू कर देता है। तो ऐसे में वो कंपनीज जो इस स्कीम का फायदा उठा लेंगी वो बच जाएंगी, और जो नहीं उठाएंगी
शायद उन पे एमसीए इस स्कीम के एंड होने के बाद प्रोसीडिंग शुरू कर दे। अगर आपको कोई क्वेरी है इस रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं और हम ऐसी अच्छी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपको नोटिफिकेशन ऐसी अपडेट्स का मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।